हेलो रोहित सर। अरे फटाफट वो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लिस्ट लेके आओ फटाफट। बच्चों को बतानी है। जल्दी आओ यार। कहाँ रह गए थे यार? बताओ फटाफट। 50 रुपये काट दो और एक्टिंग के। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एल वाला यूट्यूब चैनल पर। और द मोस्ट अवेटेड वीडियो, और ये हमारी नहीं है भाई, ये लिस्ट, ये टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हमने हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनाई है। दिस इज अकॉर्डिंग टू NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो डिसाइड करता है कि जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग किस बेसिस पे होने वाली है। तो इसकी रैंकिंग पिछले 4-5 साल से ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऊपर नीचे होती है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से हम आज बताने वाले हैं कि टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी नंबर 10 से, जो कि है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय या BCKV जिसको अपन बोलते हैं, जो स्टैब्लिश हुई थी 1974 में और ये वेस्ट बंगाल में है। और ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और बेसिकली अगर आप ये देखोगे किसके बेसिस पे, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल उस समय जो थे डॉक्टर BC विधान चंद्र रॉय, उनके नाम पे ही ये यूनिवर्सिटी है। और अगर आप कहें ना तो ये सोइल साइंस का हब मान सकते हैं आप। जो भी ICRPG में एस्पिरेंट्स होते हैं, मेनली रैंक 1 रैंक 2, और पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट जनरली यही लोग होते हैं जो रैंक 1 रैंक 2 लेके आते हैं BCKV में। बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो सोइल साइंस है वो बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है। तो उसके बेसिस पे नंबर 9 के लिए मैं रोहित सर को बोलूंगा, नंबर 9 जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा बताएं बच्चों को। और BCKV का जैसे सर ने बताया, सॉइल साइंस, तो मतलब वहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में वो यूनिवर्सिटी है, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको अच्छा माहौल वहाँ पे मिलेगा। आप सॉइल साइंस से आप अपनी JRF की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके, ICR के थ्रू, अगर आप BSc में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जिनको हम मेनली जो है US बेंगलोर, US धारवाड़, और जो है हमारी एक और US अभी बनी है ना, नहीं, US रायचूर, इनके नाम से मोस्टली हम जानते हैं। तो पहले ये जो है 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, उसके बाद में इनके अलग अलग नाम चेंज कर दिए गए। तो देखो, इन कैंपस की हम बात करते हैं ना, तो साउथ के अंदर जो सबसे बेस्ट कैंपस है वो हमारी यही है, ये कर्नाटका के अंदर है ये यूनिवर्सिटीज। तो जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर वो वहाँ से BSc करते हैं, तो जो सबसे मेन चीज़ वो सीख जाएंगे वहाँ जाकर, वो है कि उनका जो कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश वहाँ पे बेटर हो जाएगी, सबसे मेन चीज़। तो दूसरा जो है वहाँ की लैब, पर्सनली मैंने बात की है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ की लैब बहुत शानदार है। वहाँ का जो कोर्स का क्यूरिकुलम है, मतलब सर मैं बताऊँ आपको, हम्म। वो मतलब वहाँ से जो BSc की थी, जो अभी हमारे विकास जो जूनियर है, वो बता रहे थे कि सर क्लासेस रेगुलर रेगुलर, उसमें कोई मतलब डील नहीं। और जो JRF का जो माहौल है वो अलग लेवल का है। इवन हम बोल सकते हैं कि जो ICR के अंदर एग्जामिनेशन लगता है, तो वहां से हर साल जो है 15 से 20 स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, फिक्स है, हाँ 15 से 20 तो मिनिमम है। उनकी अपनी अलग ही गैंग आती है पूरी, वो आती है यहाँ पे, तो बहुत शानदार यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं। नंबर 8 पे आती है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, स्क्वेस्ट जिसको अपन बोलते हैं। ये 1982 में स्टैब्लिश हुई थी, आपको पता होगा। और ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के दो कैंपस हैं, एक श्रीनगर में, एक जम्मू एंड कश्मीर में। और स्पेशली ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे JNK के, जिनके नाम पे ये शेर ए कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नाम से ये यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। और ये भी एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, अगर आपको वादियों के नज़ारे लेने और पढ़ाई करनी है ना, तो स्क्वेस्ट परफेक्ट डेस्टिनेशन है। स्क्वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, कश्मीर में आप रहोगे और अच्छे से वादियों के नज़ारे लोगे और इसमें भी सर, बर्फबारी के भी नज़ारे लोगे। इसमें अभी मतलब जैसे डर लगता है ना बच्चों को, वो है सेफ है कैंपस, सच में हुँ। सेफ है कैंपस, सेफ है मतलब। इवन सब कुछ ही अभी तो सेफ है हमारे, मतलब जो भी है गवर्नमेंट के राज में। बट वो कौन सा कैंपस है, इसमें भी दो कैंपस है ना सर, हाँ, एक कैंपस ज्यादा बेटर है हाँ। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में। श्रीनगर कैंपस अच्छा है हाँ, और इसमें थोड़ी-सी मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है। और उसमें बहुत अच्छे से, मतलब जितनी भी करिकुलम्स होती हैं, बहुत अच्छे से रनिंग भी होती है। हमारे जो आकाश सर हैं, वो हाँ, स्क्वेस्ट कश्मीर से ही हैं, तो वो आपको पता होगा, बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करते हैं। और नहीं नहीं, वहाँ पे रिसर्च भी अच्छा 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 रिसर्च होता है, वहाँ हाँ, पे भी मतलब ध्यान दिया जाता है, अच्छा बिल्कुल। एकेडमिक्स पे भी ध्यान दिया जाता है। नंबर 7 पे जो हमारी यूनिवर्सिटी आती है, वो है हमारी GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। देखो, ये हमारी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 1960 के अंदर। उस टाइम पे जो है, अभी उत्तराखंड के अंदर आता है हमारा पंतनगर, उस टाइम पे यूपी में आता था। उसके बाद में हम इसके बारे में बताऊं तो पहले इसकी रैंकिंग और भी ज़्यादा बेटर थी, अभी रैंकिंग 7 है। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि स्टूडेंट की जो चॉइस है, उसके अंदर ये रैंकिंग, अगर BSc के अंदर जो CUT UG में सर एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए तो सेकंड चॉइस है। बिल्कुल। IRI और IRI के हब्स के बाद में जो चॉइस है वो GB पंत को ही लेते हैं मोस्टली। बट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलेगी, टू बी ऑनेस्ट। और
मतलब थोड़ी रेगुलेशंस भी ज़्यादा होते हैं, हम बोल सकते हैं, रेगुलेशन होने भी चाहिए बीएससी के अंदर। तो जो हमारे गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे भारत रत्न अवार्डी थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। और यहाँ पे जेआरएफ का मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा माहौल है, वहाँ पे भी अच्छी बीएससी होती है। एटलीस्ट वहाँ से जो बीएससी करते हैं वो मोस्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी जॉब ले लेते हैं। जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेके जाते हैं वो अच्छी जॉब भी वहाँ से लेते हैं, अच्छा सीखने को मिलता है और उनके अंदर वो चीज़ दिखती है कि हाँ यार, इन्होंने जो बीएससी है वो एक अच्छी जगह से की है। ऑब्वियसली नंबर 6 पे आती है हमारी चौधरी सीस चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। सीसीएस एचएयू जो कि आपके हिसार में है, हिसार हरियाणा में। और ये बेसिकली पहले इनिशियली पार्ट था पीएयू का और 1970 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद हिसार जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके अंडर में होती है, इसका एक अपना भी एंट्रेंस होता है और इसको आईसीआर के एग्जाम्स के थ्रू भी आप उसमें अपना एडमिशन ले सकते हो। और ये बेसिकली जो हमारे किसान मसीहा जिसको अपन बोलते हैं चौधरी चरण सिंह, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनके नाम पे ये निकाली गई है। और इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड व्लॉग भी आपको प्रोवाइड कराया है कि इसके हॉस्टल्स में सीनियर्स के बारे में क्या फीडबैक है और इसका क्या-क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा हम जब विजिट किए थे, तो उसके बारे में आप हाँ, डिटेल एचयू जान के सकते बारे हैं। में तो ज़्यादा आपको बेटर होगा कि आप कंप्लीट, आपको जानकारी जो है वो कंप्लीट उस वीडियो में मिलेगी, जहाँ पे वहाँ के इसके जो डिस्क्रिप्शन सीनियर्स में थे, हम उसका लिंक भी डाल देंगे सर। जहाँ वो जो उनके सीनियर थे वो ज़्यादा बेटर बताएँगे। नंबर 5 पे आती है हमारी टीएनयू। और टीएनयू जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं कि साउथ की आईआरआई हम बोल सकते हैं, क्योंकि कैंपस दिखने के अंदर भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही है जिस प्रकार से हमारा जो आईआरआई की लाइब्रेरी है उसी प्रकार से 1971 के ये अंदर ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसके भी अलग-अलग कैंपस है, मतलब मेन जो कैंपस है वो कोयंबटूर के अंदर है। और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि रिसर्च का भी वहाँ पे अच्छा माहौल है। बट थोड़ा-सा देखो, मतलब हम ये बोलेंगे, मतलब हम कि जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी-सी क्या ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। इवन अभी 2 मेरे जूनियर्स, मैंने रिपोर्ट किया जो मेरे को उन्होंने बताया कि उसकी वज़ह से बीएससी के 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन छोड़ दिया। एक ने एंग्रू से छोड़ा है, एक ने टीएनयू से। तो मतलब छोड़ने का हम यार ऐसे रीज़न नहीं बता रहे कि यार वो यूनिवर्सिटी बेटर नहीं है, बट हो सकता है कि आप उसमें फिट नहीं हो पाते हो कभी-कभी। और जैसे कि राजस्थान, एमपी के जो बच्चे होते हैं ना, अगर यूजी में आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो ना बीएससी में, तो आप क्या होते हैं कि यार एक तो इंग्लिश का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है कि कम्युनिकेशन वहाँ पे आप नहीं कर पाते हो। और दूसरी जो चीज़ है, वो है कि यार आपने तो सीरियसनेस देखी नहीं उतनी, और वहाँ पे जाके तो फिर सीरियसली आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन क्लास वगैरह में भी फिर वो चीज़ होती है ना कि लैंग्वेज जो होती है वो इसका मतलब क्लास में भी आपको वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगी, टीचर वगैरह जो है वो भी उसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है फूड। फूड की एक कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उधर मोस्टली जो है राइस कंज़्यूम किया जाता है, मतलब हम बात करें तो। और नॉर्थ इंडिया वालों को जब तक खाने को आधा 1 किलो अगर पेट में चून नहीं जाएगा ना, तब तक तो वो बैठते नहीं है उनके। तो इसकी वजह से रोटी वगैरह नहीं मिलती है तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो उसी प्रकार से हम बता रहे हैं, रैंकिंग है 4, बट आप अपनी रैंकिंग अपने अकॉर्डिंग करो, आपकी सूटेबिलिटी अगर के आप अकॉर्डिंग। साउथ से हो तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके हाँ, लिए। हम प्रोज़ और कॉन्स हुँ। जो है दोनों डिस्कस कर रहे उसके हैं। बाद आती है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और जो हमारी यूजी के लिए बेस्ट कॉलेजेस में आती है। एस्टेब्लिशमेंट 1931 में हुआ था और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यूजी के लिए अगर आप कॉलेज कोई देख रहे हैं तो इससे बढ़िया मतलब आईआरआई और आईआरआई हब्स इनके बाद अगर कोई यूनिवर्सिटीज, इवन मैं तो कहता हूँ कि हुँ। आईआरआई हब से भी बेटर इन केस कभी-कभी आप बीएचयू को मान सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है वहाँ का और जो फैसिलिटीज़ है बहुत शुरुआत से वो बहुत अच्छी है बीएचयू की। नहीं सर, मतलब आईआरआई मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे दूँगा बीएचयू को, हाँ, सच में। क्योंकि पर्सनल चॉइस में अगर मानो तो मैं बीएचयू को फर्स्ट पे दूँगा। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप बीएचयू जाइए। बिल्कुल। कुछ नहीं सीखोगे तो डिसिप्लिन वहाँ से सीखोगे। गजब! क्या यूनिटी है। वहाँ के, मैं बताता हूँ, आईआरआई के अंदर भी जो बीएचयू से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है ना, वो अलग दिखते हैं वो बंदे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेके कहीं पे भी हमेशा एक्टिव मिलेंगे। क्या उनकी यूनिटी है, क्या उनकी कम्युनिटी है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, सच में। और वो क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है, वहाँ का कल्चर ऐसा है, तब वो चीज़ें आती है। तो आप बीएचयू के अंदर एडमिशन लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बीएचयू में ज़रूर जाइए। उसके अलावा जैसे सीयूटी पीजी के लिए तो बीएचयू अलग से एग्ज़ामिनेशन कराता ही है, आप सबको पता है। आईसीआर जेआरएफ के थ्रू भी 25% जो सीट है, वो वहाँ पे फुलफिल होती है। उसके अलावा सेम जो हमारा वहाँ पे तो आईएएस कैंपस है, मतलब बीएचयू का अलग है एग्रीकल्चर का, आईआईटी बीएचयू भी है वहाँ पे। उसके अलावा मेडिकल का भी वहाँ पे कैंपस है, तो कंप्लीट जो है डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बनारस की गलियों में घूमिए आप, बनारस का पान ज़रूर खाइएगा आप जाओगे तो। उसके अलावा सर होली प्लेस भी है ना, क्योंकि वहीं पे जो है हमारे अलग-अलग घाट है। कौन-सा घाट बता रहे थे आप? कौन-सा? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो घाट है, जहाँ पे आपको अपनी
जो ज़िंदगी की जो असलियत है, वो आप वहाँ पे जाके आप देख पाओगे कि बिल्कुल, अंत अंत क्या है? बिल्कुल सर। घूमते-घूमते कहाँ आप जाओगे सही बात है, यहीं अंत आओगे। में? ओके, सो नंबर 3 नंबर पे 3 पे आती है आती है हमारी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं अगर रिसर्च की, तो आईआरआई के बाद में अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर अगर रिसर्च होता है, वेल रिसर्च, तो वो होता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अगर आपका सपना है कि आपको अपनी मास्टर्स, अपनी पीएच डॉक्टरेट, अपनी पोस्ट डॉक अगर आउट ऑफ इंडिया से करनी है, तो पीएयू से बेटर कैंपस नहीं है, आप पीएयू को चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे जो बाहर जाने का जो कल्चर है, वैसा कल्चर आईआरआई में ना आया है अभी, एचयू में आ गया थोड़ा-थोड़ा, एचयू और पीएयू। आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर 2 ऐसे स्टेट है, पंजाब और हरियाणा, जो वेरी रिच स्टेट हम बोल सकते हैं उनको। मोस्टली फार्मिंग बेस्ड स्टेट है ये, लेकिन स्टार्टिंग से ही इन्होंने डोमिनेट किया, हम बोल सकते हैं एट द टाइम फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से। सबसे पहले जो वेराइटीज़ हमारी आई थी, जो वीट की जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, उनको सबसे पहले पंजाब हरियाणा में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद में अभी भी राइस वीट जो मेन सिस्टम है हमारा, लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च अच्छा है, वहाँ का कल्चर अच्छा है, बट एक चीज़ अच्छा नहीं है वहाँ का, अगर आप पैसा थोड़ा-सा मैटर करता है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा अच्छा खासा पैसा है अगर आपके पास, खानदानी पैसा है तो आप जा सकते हो। बट हाँ, एग्री थोड़ी अगर फीस भी ज़्यादा है फीस भी ज़्यादा कंपैरेटिवली। है, हम वहाँ क्योंकि के प्रोस एंड कॉन्स एक्सपेंसेस भी दोनों की ज़्यादा बात है। कर रहे हैं। हम तो सुनते हैं, मतलब हम तो अभी गए भी नहीं है कि वहाँ तो जो ग्रेजुएशन में भी है वो कौन-कौन सी वो ऑडी कौन-कौन सी गाड़ी आती है, वो ले-ले के आते हैं, थार वगैरह आ रही है, मतलब वहाँ पे है वो कल्चर, वहाँ पे ऐसे ही है। मतलब पंजाब वाले तो मतलब जब तक वो उनके पास तो वो चीज़ें नहीं होगी बुलेट और वो थार, तो वो तब तक तो उनके वो बैठता नहीं है सिस्टम, हाँ, इसीलिए। मतलब थोड़ी-सी आप एकेडमिक फीस की बात करेंगे तब भी थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है। और अगर अपन बात करें कौन-सी यूनिवर्सिटी का सबसे महँगा फॉर्म होता है, तो भी वो भी पीयूई का ही होता है। 6000 के आसपास पीएचडी का फॉर्म लगता है उसका। बाकी यूनिवर्सिटीज़ 2000 तक 3000 तक चली जाती है, बट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट बाकी फैसिलिटीज़ जैसे अगर आपका और सपना है बाहर जाने का। इसी वजह से पीएयू को सर बहुत लोग इसी वजह से चूज़ नहीं करते हैं, वहाँ की हाँ, फीस स्ट्रक्चर देख के। एग्ज़ैक्टली। और पीएयू फेमस ही इसीलिए है, फीस की वजह से ज़्यादा फेमस नंबर रैंकिंग 2 फीस पे है। आती है एनडीआरआई। एनडीआरआई बेसिकली इनिशियली जब एस्टैब्लिश हुई थी 1923 में, तब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग था। और ये 1955 में इसको रीनेम किया गया। और ये बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर आईसीआर। और जो डेयरी इंस्टीट्यूट है या इकोनॉमिक्स या एक्सटेंशन या एग्रोनॉमी के लिए सेकंड प्रेफरेंस मानी जाती है एनडीआरआई। और ये करनाल में है बेसिकली। और एनडीआरआई बेसिकली अगर आप माने तो वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस में भी मान लो, बहुत अच्छे से इसके बारे में सुना है हमने। और मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे वहाँ और अच्छे से आपको एक्सप्लोर भी कराएंगे एनडीआरआई के बारे में। मेनली जो एनडीआरआई में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उनके लिए बहुत अच्छा है, उस पे डेयरी पे ज़्यादा रिसर्च होता है। बट जो एक रिसर्च स्कॉलर्स की मैं बात करूँ ना, तो एमएससी और पीएचडी वालों की, तो वहाँ पे जो है मेनली फॉडर क्रॉप्स पे रिसर्च कराया जाता है, तो फिर भी उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट्स ए गुड चॉइस। और हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप चूज़ कर सकते हो। और अब बात करेंगे, नम, दैट इज़ द नंबर 1 कैंपस, जो कि आप सब लोग जानते हैं, जो कि जिसको प्रीमियर इंस्टीट्यूट बोलो, चाहे ड्रीम ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, न्यू दिल्ली, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1905 के अंदर, सबसे पहले पूसा बिहार में। 1934 में एक दुर्घटना होती है, भूकंप आता है बहुत तेज़, इसकी वजह से वहाँ पे बिल्डिंग जो है वो स्थगित हो जाती है, और उसकी वजह से ट्रांसफ़र किया जाता है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में जो करोल बाग जो हमारा मेट्रो स्टेशन है, मतलब राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, उसके पास यहाँ पे जगह जो है 5000 एकड़ यहाँ पे अलॉट होती है, और यहाँ पे बनाया जाता है हमारा प्यारा कैंपस इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1936 के अंदर। उसके बाद में यहाँ से हमारे बहुत सारे विद्वान यहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े नामी जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है वो यहाँ से निकले हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, उनके मास्टर्स भी यहीं से है। उसके अलावा हमारे प्रोफेसर रतन लाल, जो कि रिनोड साइंटिस्ट है सॉइल साइंस के अंदर, उनकी भी। और आप लोग जानते होंगे, एक आयराय वाला नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रोहितास दूधवाल, उनकी अभी यहाँ से पीएचडी चल रही है, और उनके मास्टर्स भी यहीं से हैं। और एक सुधीर चौधरी सर है, तो वो भी नहीं वो तो पीएचडी ठीक में है। एंट्री मार दी उन्होंने भी यहाँ नहीं, पे। इट इज़ जस्ट इन बिगिनिंग, बट अगर आप बात करें एग्रीकल्चर में सबसे बढ़ेगी, तो आईआरआई ने हमेशा अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है। और इट विल बी कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इट हैज़। या बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट लोगों के साथ, क्योंकि बेस्ट क्रीम आती है एग्रीकल्चर की, टॉप एग्रीकल्चर माइंड्स वहाँ आते हैं। और फैसिलिटीज़ भी उसी हिसाब से हैं, आईसीआर पास में है, तो सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ। मतलब जो भी चाहिए एक स्टूडेंट को सब कुछ मिलता है आईआरआई में। सो दैट इज़ ऑल।
और सब कैंपस अच्छे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आईआरआई इज़ द ओनली बेस्ट, आईआरआई की रैंकिंग एक नंबर पे है, आईआरआई के पास टॉप स्टूडेंट्स आते हैं, दैट्स व्हाई आईआरआई इज़ आईआरआई। अगर यही हम तो ये बोलते हैं कि यही अगर टॉप स्टूडेंट जो टॉप है स्टूडेंट्स और टॉप हाँ, फंडिंग्स अगर दूसरी हाँ, यूनिवर्सिटीज़ हाँ, को मिले, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को मिले तो सब जो है अपनी जगह टॉप है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है यहाँ की वो स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं होता है, यहाँ पे साइंटिस्ट के थ्रू आते हैं सब लोग एआरएस के थ्रू। तो मोस्टली की एमएससी और पीएचडी यहीं से होती है, तो वो जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से हम स्टूडेंट के साथ डील कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू बेटर इन कोलैबोरेशन विद द स्टूडेंट, कैसे उसको कंफर्ट में रख के हम उससे काम करा सकते हैं क्योंकि पीएचडी, एमएससी ये सब प्रेशर डाल के नहीं करा सकते। फाइनली जब दोनों एग्री होंगे, उसके बाद में जब बेटर जो है रिजल्ट तभी हम ले पाएँगे। एग्जैक्टली तो ये सारी लिस्ट थी हमारी तरफ से। आई होप वी होप एक्चुअली कि आपको इस टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास व्लॉग्स पड़े हैं वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। और बाकी अब आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या अभी आप बडिंग स्टेज पे हैं कि अब आप सोचने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो इन 10 यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। और इसी के साथ हम आपकी अगर कोई और क्यूरी रहेगी इस यूनिवर्सिटीज़ को लेके, फीस स्ट्रक्चर को लेके, उन रैंकिंग्स, कुछ भी अगर आपको ए टू जेड अबाउट यूनिवर्सिटीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। हम उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोग जान पाएँ। इसी के साथ मैं सुधीर चौधरी रोहितास दुधवाल के साथ, थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।